क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज है जिसका लेसन है 6 और उस लेसन का नाम है मिजविल द वोटर। उस मिजविल द वोटर्स का पार्ट 1 है जिस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस मिजविल द वोटर्स में कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिसको हम लोग जान लें। जब इसके वर्ड्स मीनिंग को जान लेंगे तो निश्चित है कि मिजविल द वोटर्स के पार्ट 1 को पढ़ना आसान हो जाएगा, या जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसके पहले आप उसके वर्ड्स मीनिंग को तैयार कर लीजिए। तो आइए हम इस मिजविल द वोटर्स के पार्ट 1 को, इसके जो मीनिंग है उसको पढ़ते हैं। लिखा है ओटर। ओटर मीन्स होगा ए काइंड ऑफ एनिमल, उदबिलाव। क्रॉस्ड माई माइंड, क्रॉस्ड माई माइंड मीन्स होगा ए थॉट केम इनटू माई माइंड, मेरे मन में एक विचार आया। ए स्टोन्स थ्रो, ए स्टोन्स थ्रो मीन्स होगा ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी। इमिनेंटली मीन्स होगा हायर पोस्ट, उच्च पद। टेम्ड मीन्स होगा डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिकेटेड, पालतू बनाया। कैंसुलेटेड मीन्स होगा कैंसुलेट। फाइनेंशियल एम्बेसी, वाणिज्य दूतावास। केबल्ड मीन्स होगा सेंट ए मैसेज बाई टेलीग्राफ, टेलीग्राफ द्वारा मैसेज भेजा। ब्रेक डाउन मीन्स होगा डिसऑर्डर, गड़बड़ी, खराबी। स्क्वैटिंग मीन्स होगा सीटिंग विथ लॉक्स क्रॉस्ड, लेग्स हैं, पॉलिथी मारकर बैठे। सैक मीन्स होगा बैक्स, बोरी। स्कॉर्म मीन्स होगा टर्न एंड ट्विस्टेड, हिला। इस प्रकार से ये वर्ड्स मीनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए अब इसके पार्ट्स 1 को पढ़ते हैं। क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का लेसन 6 मिजविल द वोटर्स आज स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं जिसका फर्स्ट पार्ट आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 I traveled to southern Iraq. 1956 मतलब 1956 के न्यू ईयर मीन्स नए साल के अर्ली प्रारंभ में, आई माने मैंने, ट्रेवल्ड यात्रा की, साउदर्न इराक दक्षिण इराक की, अर्थात 1956 के नए साल के प्रारंभ में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग। बाई देन उस समय तक, कह रहे हैं माई माइंड, क्रॉस माई माइंड, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक विचार आया। हर मतलब एक विचार आया कि आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग। क्या विचार आया? कि यह विचार आ चुका था कि मैं एक इंस्टीड ऑफ ए डॉग मतलब कुत्ते के बजाय, एक कुत्ते के बजाय, ओटर मीन्स होता है उदबिलाव, उदबिलाव होता है एक काइंड ऑफ एनिमल। ये कह रहे हैं कि मैं एक कुत्ते की बजाय एक उदबिलाव रखना पसंद करूँगा। एंड दैट कैमस फियरना, कैमस फरना या कैमस फियरना, रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रू फ्रॉम इट्स डोर।
कह रहे हैं कि थोड़ी दूर पर एंड दैट कैमसफेरना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। कह रहे हैं कि थोड़ी दूर स्थित एक कैमसफेरना स्थान है जिसके चारों ओर पानी है, और कह रहे हैं कि यही स्थान जो कैमसफेरना है यह प्रयोग के लिए एक्सपेरिमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट। इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट मतलब उच्च पद। इमिनेंटली जो है एमिनेंटली हायर पोस्ट होता है, उच्च पद होता है। तो वो कह रहे हैं ये स्टोन्स थ्रो, या लिखा हुआ ये स्टोन्स थ्रो में होता है थोड़ी सी दूरी, अर्थात कह रहे हैं थोड़ी सी दूर स्थित कैमसफेरना जिसके चारों ओर पानी है, कह रहे हैं इस प्रयोग के लिए सबसे अच्छा और उचित स्थान होगा। सबसे अच्छा और मतलब सूटेबल स्पॉट, सबसे अच्छा और उचित स्थान होगा। नेक्स्ट है व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू ए फ्रेंड। कह रहे हैं जब, व्हेन मीन्स होता है जब, मैं इसके बारे में साधारण, कैजुअली साधारण तौर पर अपने मित्र से मेंशन्ड करूँगा, अर्थात जिक्र करूँगा। कह रहे हैं कि साधारण तौर पर अपने मित्र से इसके बारे में जिक्र किया तो ही हैज कैजुअली रिप्लाइड, तो साधारण तरह से उत्तर दिया। कह रहे हैं कि जब मैंने इसके बारे में साधारण तौर पर अपने मित्र से जिक्र किया, यानी ये बात किया, तो वो भी साधारण तरीके से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? दैट की आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस। कह रहे हैं टिग्रिस मार्सेस, टिग्रिस के दलदल हैं। कह रहे हैं कि मुझे बढ़िया वाला उद्बिलाव, आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, बढ़िया, बेटर बढ़िया वाला उद्बिलाव टिग्रिस के दलदलों से मिल जाएगा। गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, टिग्रिस मार्सेस टिग्रिस के दलदल, कह रहे हैं टिग्रिस के दलदलों से मिल जाएगा। फार देयर दे वेयर एज कॉमन एज मॉस्किटो। कह रहे हैं कि वहाँ पर ये मच्छरों की तरह बहुत आयत में मिलते हैं, बहुत संख्या में मिलते हैं, ये आम चीज़ें हैं वहाँ के लिए। और एंड वे आर ऑफ्टेन टेम्ड बाय द अरब्स, टेम्ड बाय द अरब्स, और अधिकतर अरबियों द्वारा, अरब से अरबी, अरब के लोग द्वारा प्रशिक्षित भी होते हैं। अरबियों के द्वारा ये क्या होते हैं? प्रशिक्षित भी होते हैं। नेक्स्ट, वी वीआर गोइंग टू बासरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। वी मतलब हम, बसरा के वाणिज्य दूतावास, बसरा के वाणिज्य दूतावास, कंसुलेट, कंसुलेट मतलब दूतावास, वाणिज्य दूतावास, इट मीन्स फाइनेंशियल एम्बेसी, वाणिज्य दूतावास। कह रहे हैं कि हम बसरा के वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास अपनी यूरोप से आए पत्रों के जवाब देने और उन्हें लेने जा रहे थे। वह बसरा के वाणिज्य दूत के जो जनरल थे उनके पास क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं? तो कह रहे हैं हम बसरा के वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास अपनी यूरोप से, कह रहा है यूरोप से, फ्राम यूरोप, मेल फ्राम यूरोप, जो यूरोप से आए पत्र हैं उनका जवाब देने और उन्हें लेने जा रहे थे। नेक्स्ट, एट कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल and arrived but that mine had
नाट। कह रहे हैं जो वाणिज्य दूतावास में हमने पाया कि मेरे वी फाउंड हमने पाया कॉन्सुलेट जनरल वाणिज्य दूतावास में हमने पाया कि दैट मीन्स कि माई फ्रेंड्स मेल मेरे मित्र का डाक मेरे मित्र की डाक हैड अराइव्ड आ गई थी बट लेकिन दैट माइन हैड नॉट लेकिन मेरी डाक नहीं आई थी। कह रहे हैं दोबारा सुन लीजिए। वाणिज्य दूतावास में एट द कॉन्सुलेट जनरल वाणिज्य दूतावास में वी फाउंड हमने पाया दैट कि मेरे मित्रों के डाक आ चुके थे लेकिन मेरे डाक नहीं आए थे। नेक्स्ट है आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड वेन 3 days later नथिंग हैड हैपेंड। आई केबल्ड मैंने इंग्लैंड तार भेजा। आई केबल्ड टू इंग्लैंड मैंने इंग्लैंड केबल्ड मिस होता है टेलीग्राम द्वारा संदेश भेजना। सेंट ए मैसेज बाई टेलीग्राफ। केबल्ड मीन्स सेंट ए मैसेज बाई टेलीग्राफ अर्थात टेलीग्राफ द्वारा मैसेज भेजना। तो यही कह रहे हैं मैंने इंग्लैंड तार भेजा और 3 days लेटर 3 दिन बाद तक नथिंग हैड हैपेंड कुछ नहीं हुआ। मैंने इंग्लैंड तार भेजा और 3 दिन बाद तक जब कुछ नहीं हुआ तो आई ट्राइड टू टेलीफोन मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि जब मैंने इंग्लैंड तार भेजा तो 3 दिन बाद तक भी कुछ नहीं हुआ तब मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। अब देख लीजिए कह रहे हैं कि कॉल 24 घंटा पहले दर्ज करवानी पड़ती थी। 24 hours इन एडवांस 24 घंटा पहले बुक्ड मतलब बुक करवानी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे कह रहे हैं द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि कॉल जो है 24 घंटा पहले बुक करवानी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। कह रहे हैं पहला दिन तो लाइनें खराब थी। आउट ऑफ ऑर्डर लाइन खराब थी। पहले दिन तो लाइनें खराब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे। और दूसरा दिन क्या हुआ था? दूसरा दिन एक्सचेंज धार्मिक छुट्टी के कारण बंद था। रिलीजियस हॉलीडे था, धार्मिक छुट्टी थी, इस कारण दूसरे दिन एक्सचेंज बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन। और तीसरे दिन एक और गड़बड़ हो गई थी। तीसरे दिन एक और गड़बड़ी हो गई थी। कह रहा है माई फ्रेंड लेफ्ट मेरा मित्र जा चुका था। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम। और उससे मिलने के लिए मैंने 1 हफ्ते के समय में मिलना तय किया था। हम 1 सप्ताह में आपसे मिलेंगे। 5 days लेटर 5 दिन के बाद भी माई मेल अराइव्ड 5 दिन बाद मेरा पत्र पहुंचा। नेक्स्ट आई कैरेड इट टू माई बेडरूम टू रीड। आई कैरेड इट टू माई बेडरूम टू रीड मतलब जो डाक आई थी उसके लिए कह रहे हैं मैं उसे अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए ले गया। जो डाक उनको 5 दिन के बाद मिली थी उस डाक को पढ़ने के लिए कहाँ ले गए थे? तो बेडरूम में ले गए थे। तो वही कह रहा है मैं इसे पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में ले गया। एंड देयर और वहाँ स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर। स्क्वैटिंग मीन्स होता है पालथी मारकर बैठना। पालथी मारकर बैठना। तो ये कह रहे हैं कि स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर फर्श पर पालथी मारकर बैठा हुआ। वेयर 2 अरब्स कितने अरब्स? 2 अरबी थे। यानी वहाँ फर्श पर पालथी मारकर 2 अरबी बैठे थे। बिसाइड देम ले ए सैक
उनके सामने एक बोरी थी। सैक मीन्स होता है बोरी। दैट स्क्वार्म्ड मीन्स होता है हिलना। फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो बोरी जो थी ना उनके सामने जो रखी हुई थी, जो समय समय पर हिल डुल रही थी। मतलब उस बोरी में कुछ था, उस बोरी में, उस सैक में कुछ था, वह समय समय पर हिल डुल रही थी। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उसमें उन्होंने जो मेरा दोस्त का पत्र मुझे थमाया। उन्होंने, जो अरबी थे, उन्होंने मेरे दोस्त का पत्र मुझे थमाया यानी दिया। कहा हियर इज योर ओटर, यह रहा तुम्हारा उदबिलाव, यह रहा तुम्हारा उदबिलाव। आई होप आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। इसमें जो मैं वर्ड्स मीनिंग दिया हूँ, उस वर्ड्स मीनिंग को मैंने पढ़ा भी है, तो उसे क्या कीजिएगा, आप लर्न कर लीजिएगा और उसके बाद से इसको पढ़िएगा। बहुत इजी ये चैप्टर है, बहुत इजी है। मिजविल द ओटर, इसके लैंग्वेज बहुत इजी हैं जो आसानी से आपको समझ में आ सकता है। तो इस प्रकार यह फर्स्ट पार्ट मिजविल द ओटर का यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।